जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है। जैसा कि आपको पता है 16 दिसंबर को चांसलर शोल्स ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और उसमें वो फेल हो गए और अब इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। 23 फरवरी को जो है वो यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस गवर्नमेंट ने बहुत से अच्छे काम किए महाजरीन के लिए, जिसमें इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ हैं वो नरम की। इसके साथ जो है वो लॉज जो है नेशनैलिटी के वो थोड़े नरम किए। इमिग्रेशन के लिए लोग यहाँ पे ड्यूल नेशनैलिटी ले सकते थे, 5 साल में वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते थे। इस तरह के बहुत से अच्छे काम किए, लेकिन बजट डिस्प्यूट पे कोलिशन गवर्नमेंट थी जिसमें जो है वो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना पड़ा और जिसके बाद ये गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हो गई। आज हम बात करेंगे इससे पहले जर्मनी में कब कब जो है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो हुआ और उसमें कौन सी पार्टी जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम हुई और उसके बाद जो है वो कौन सी गवर्नमेंट आई। सबसे पहला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो 1972 में हुआ। उस वक्त भी एसपीडी की गवर्नमेंट थी और विली ब्रांड जो थे वो चांसलर थे यहाँ के। और बहुत ही ये मशहूर जो है वो एक वाकया है। उसमें जो है वो ईस्ट यूरोप के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करने के लिए उसने पॉलिसी बनाई, लेकिन बहुत सारी अपोजिशन की पार्टीज जो हैं उसने इसको अपोज किया और उसके बाद जो है वो विली ब्रांड ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया और उसमें वो फेल हो गए। लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसमें एसपीडी जो है वो और ज़्यादा बर्तरी के साथ गवर्नमेंट में आई। और एक बहुत मशहूर वाकया है कि जो विली ब्रांड जो है वो पोलैंड में गए और वहाँ पे उसने झुक के जो है वो वहाँ पे जो दूसरी जंग अजीम में शहीद हुए थे उनको खराज तहसीन पेश किया और ये वाकया यहाँ पे जर्मनी की हिस्ट्री में बहुत फेमस है। इसके बाद दूसरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो 1983 में हेलमट कोल ने लिया। हेलमट कोल जो है वो सीडीयू के चांसलर थे और उसमें जो है वो फेल हो गए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हो गई। लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसमें जो है वो सीडीयू फिर से जो है दोबारा से हेलमट कोल जो है वो एक वाज़े बर्तरी के साथ गवर्नमेंट में आए और अपनी पॉलिसीज़ को उसने जारी रखा। ये दूसरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था जो यहाँ पे जर्मनी में फेल हुआ। इसके बाद तीसरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो 2005 में हुआ। एसपीडी की गवर्नमेंट थी और गेरहार्ड शोडर जो थे वो चांसलर थे। इकोनॉमिक पॉलिसीज पे ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, लेकिन उसमें एसपीडी जो है वो फेल हो गई और उसके बाद जो है वो इलेक्शन हुए। इलेक्शन में जो है वो सीडीयू की गवर्नमेंट जो है वो बनी, जिसकी चांसलर जो थी एंगेला मेर्केल थी। और एंगेला मेर्केल जो है वो जर्मनी की हिस्ट्री की सबसे लंबी रहने वाली 16 साल तकरीबन जो है वो गवर्नमेंट में रहे और ये सबसे लंबी रहने वाली चांसलर थी। 2005 में 2005 में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद इलेक्शंस हुए। इसके बाद ये 2024 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसमें लगता नहीं है कि एसपीडी की गवर्नमेंट जो है वो दोबारा आ सकती है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो अंदाजे लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो दोबारा से कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बन सकती है, जिसमें क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन जो हैं उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो बर्तरी ले। लेकिन इतनी बर्तरी नहीं हो सकती कि सिर्फ एक पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट बने। उसमें कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है, जैसा कि इससे पहले जो है वो जो गवर्नमेंट थी वो भी सीडीयू क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और एसपीडी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसकी गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी एंगेला मेर्केल के साथ। और इस दफ़ा भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है। AfD जो है वो वाज़े बर्तरी लेने की पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन वो एक अपोजिशन की बड़ी पार्टी बन सकती है। लेकिन देखते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।